जैसा कि आप लोगों को पता है आज जो है वो 14 अप्रैल है और आज जो है वो भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती है, 135वीं। ठीक है। ये जो थे वो क्या कहा जाते हैं, भारत के आधुनिक मनु कहा जाता है, आधुनिक युग के जो है वो क्या कहलाते हैं, मनु कहलाते हैं। और ये प्रथम जो है वो क्या थे, विधि मंत्री भी थे हमारे स्वतंत्र भारत के। बात करें इसके जन्म की तो इनका जन्म जो है वो कब हुआ था, 14 अप्रैल को हुआ था और 1891 में हुआ था। कब हुआ था, 1891 में। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा माना जाता है 1905 से स्टार्ट हुआ है। कब से स्टार्ट हुआ है, 1905 से स्टार्ट हुआ है और 1907 तक ये 10th कर चुके थे। 1907 में क्या कर लिए थे, 10th इन्होंने कर लिया था। ठीक है। और इनकी जो उच्च शिक्षा है वो क्या हुई थी, उच्च एल फिनस्टोन कॉलेज मुंबई से हुई थी। ठीक है। 1907 से लेकर के 1912 तक। कब, 1907 से लेकर के कब, 1912 तक। और बात करें विदेशी शिक्षा की तो इन्होंने जो है वो कई सारी डिग्रियां ली है जो लगभग 20 की संख्या में है और 1913 से 23 तक है। ये पहले ऐसे व्यक्ति बने थे अपने समाज के, बेसिकली ये महार समाज से आते थे और ये पहले व्यक्ति बने थे अपने समाज के जिन्होंने विदेश जाकर के शिक्षा प्राप्त किया था। बात करें इनके द्वारा की गई कुछ सत्याग्रह की तो महार सत्याग्रह जो है वो 1927 में हुआ था, जिसमें यह हुआ था कि क्या किया जाएगा, सार्वजनिक पानी का अधिकार मिलेगा। क्या मिलेगा, सार्वजनिक पानी का अधिकार मिलेगा। उसके बाद हुआ था नासिक कला राम मंदिर प्रवेश पास, 1930 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें बोला गया था कि हम लोगों को भी क्या चाहिए, मंदिरों में प्रवेश चाहिए। उसके बाद जो स्टार्ट हुआ था बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्टार्ट हुआ था और कब, 20 जुलाई। कब, 20 जुलाई को 1924 को ये क्या किए थे, स्टार्ट किए थे वही हितकारिणी सभा। और बात करें गोलमेज सम्मेलन की तो आपको पता है कि गोलमेज सम्मेलन जो है वो क्या हुआ था, 3 हुआ था। कितना हुआ था, 3 हुआ था, 1930 में, 31 में और 32 में। और ये जो है वो क्या थे, तीनों में प्रेजेंट थे। इन्होंने क्या किया था, तीनों में प्रेजेंट रहे थे, गोलमेज सम्मेलन में तीनों में भाग लिया था। उसके बाद प्रारूप समिति के जो है वो क्या थे, अध्यक्ष थे। क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने संविधान के ऊपर जो है वो क्या, समानता और अधिकारों का समावेशन किया था। किसका, इसमें मोस्ट ऑफ द जो इंपॉर्टेंट है वो क्या आता है, समानता, इक्वालिटी, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा छुआछूत, डिस्क्रिमिनेशन और भी कई सारी चीजों को झेला था जो चाह रहे थे वो कि आगे उनके जाति के लोग ना झेले। उनके बाद अगर बात करें अंतिम स्वीकृति की, ठीक है, अंतिम स्वीकृति मतलब भारत का संविधान जो है वो 26 नवंबर को आपको पता है क्या हुआ था, बन गया था 1949 को। बट ये लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। कितना, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, कब, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।